बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है और उनकी बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, लॉन्ग स्टडी आवर सेशन, तो उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ इलनेसेस डेवलप होने लगती हैं जो कि एक समय के बाद एक्सप्रेशन दिखाती हैं अपना, है ना। और साथ ही साथ एक और उससे डिसएडवांटेज होता है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आपकी बॉडी सफिशिएंटली फिट नहीं है, अगर आपकी बॉडी सफिशिएंटली फिट नहीं है तो आपका माइंड भी पूरी तरह से नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो, अपने फुल फ्लैश्ड वे में नहीं चल पाएगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई कर लो, क्योंकि जो पढ़ाई के अंदर जो यूज़ होता है ना इंटेलेक्ट, वो बहुत छोटा होता है। आप अगर एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो किसी, ठीक है, या आप कोई नॉर्मल छोटी मोटी स्किल सीख रहे हो, तो इसके अंदर जो जो यूज़ होता है माइंड का, जो इंटेलेक्ट का यूज़ होता है, इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, बहुत कम होता है। समझ रहे हो, बहुत कम होता है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये सब। एग्ज़ाम की तैयारी करना, ये करना, वो करना, ये बहुत सिंपल है। समझ रहे हो। तो आपको इसलिए फील नहीं होता क्योंकि आप अपने माइंड को कभी चैलेंज ही नहीं देते हो। चैलेंज नहीं दोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्सरसाइज ना करके, फिजिकल एक्सरसाइज ना करके, अपनी बॉडी को फिट ना रख के आप अपने माइंड को एक्चुअली डिप्लीट कर रहे हो, है ना। तो ये आपको फील नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बहुत आसान है, उसके अंदर बहुत छोटा पार्ट यूज़ होता है माइंड का। माइंड और बहुत सारी चीज़ों के कैपेबल है ना। इसलिए हमको वो रियलाइज़ नहीं होता, ठीक है। हालांकि वो पार्ट भी कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है। आप चाहो तो अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रख के वो पार्ट भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि अरे नहीं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक काम करो, खाना भी मत खाओ, सो भी मत, नहाओ भी मत, कुछ भी मत करो पढ़ाई के अलावा। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप अगर किसी मशीन को यूज़ करके पढ़ाई कर रहे हो, ये बॉडी और माइंड मशीन है ना, आपको इस मशीन की प्रॉपर ऑयलिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे, अगर आप एक दो दिन भी मेंटेनेंस नहीं करते हो, मेंटेनेंस मत करना, मत सोना, मत खाना, ठीक है, फिर देखना क्या होता है। देखते हैं हम क्या होता है ना, कैसे कितनी बढ़िया तरह से पढ़ाई होती है ना। तो सिंसियरिटी के नाम पे अपनी फिजिकल फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये वो बेवकूफ़ी है जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके चक्कर में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे कि सर्वाइकल इश्यूज़, माइग्रेन इश्यूज़, 4 महीने तक बेड रेस्ट, ठीक है। वो भी तब जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था। देख रहे हो। ये एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रांग दिखने वाला कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं। अगर आप अपने बॉडी को 2 हफ्ते के लिए भी मेंटेन नहीं करते हो ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए भी मेंटेन नहीं करते हो, तो आपका माइंड बहुत डिप्लीट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका होगा। ये आपको फील नहीं होगा क्योंकि आप चीज़ें रियल में तो फील करते नहीं हो, आप अपने माइंड के थ्रू चीज़ों को फील करते हो, और माइंड डिप्लीट हो चुका है तो वो क्या क्या फील करेगा, बताना ज़रा। समझ रहे हो ना, ये इशू है। तो माइंड हमेशा लॉजिक देगा इस चीज़ के लिए, भाई अंदर से रीजनिंग आएगी कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ लो, अरे एक्सरसाइज होगी। तो क्या होता है, पहले हम टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम बोलते हैं अरे एक्सरसाइज का टाइम नहीं बचा, क्योंकि तुमने टाइम पास कर दिया इसलिए नहीं बचा, ठीक है। क्योंकि तुमने टाइम पहले वेस्ट, तुम पहले टाइम वेस्ट कर चुके हो, फिर बोलते हो एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। ये कोई ये कोई रीजनिंग नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है तो कितना देना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितने एफर्ट लगाना है। इतना होना चाहिए कम से कम। देखो, कम से कम मैं कहता हूँ कि 1 घंटा तो दो। कोई कहते नहीं 15 मिनट की वॉक से हो जाएगा। अरे व्हाट इज़ दिस यार। क्या ह्यूमन बॉडी में सिर्फ वॉक होती है क्या, और कुछ नहीं होता क्या? क्या हाथ पैरों में, मतलब सॉरी, हाथों में, ऊपर अपर बॉडी में कोई मसल्स नहीं होती? नेक में कोई मसल्स नहीं होती क्या भाई? व्हाट इज़ दिस। है ना। तो हमको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। हमें सारे जॉइंट्स का ध्यान रखना, सिर्फ मॉर्निंग वॉक से काम नहीं चलेगा, ना मॉर्निंग जॉगिंग से या रनिंग से काम चलेगा। इस बात को रियलाइज़ कर लो जितनी जल्दी कर सकते हो। उससे सिर्फ आपकी कार्डियक एक्टिविटी और कुछ लेग मसल्स सही रहेंगी, ठीक है। उससे जॉइंट्स भी इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि जॉइंट्स इंप्रूव करने के लिए कुछ और करना पड़ता है, सिर्फ भागने से नहीं होगा। इनफैक्ट आप ये नोटिस करोगे कि अगर आप बिना वार्म अप के अगर आप रनिंग करते हो तो फिर आप देखोगे कि एक समय के बाद नीज़ में दिक्कत होने लगेगी, है ना, और होगी अगर आप ऐसे करोगे इतना इरेस्पॉन्सिबली। तो भागना और थोड़ा बहुत इधर उधर उछल कूद कर लेना, ये फुल सॉल्यूशन नहीं है, ये असली सॉल्यूशन नहीं है ना। आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो ये कि फिजिकल एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो आपको इतना करना है
कि आपको आपकी सारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होनी चाहिए। स्ट्रेच होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेट उठा रहे हो और स्ट्रेच हो गया कुछ ठीक है, वो नहीं। स्प्रेन स्ट्रेन से मतलब नहीं है मेरा। स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब ये कि जो भी आपकी बॉडी जो भी मोशन करने की कैपेबल है ना, उससे 5% 10% ज़्यादा वो मोशन कर पाए, ठीक है। जैसे आपका हाथ जो है वो इतनी मसल्स एक्टिव होती हैं कि आपका हाथ जो है वो इतना घूम सकता है, ठीक है। ठीक है, सपोज आपका हाथ इतने डिग्री घूम सकता है, ठीक है, आपका आर्म x डिग्री घूम सकता है, तो आप उसको ज़रा 5% 10% इंक्रीज़ करो। ऐसा इंक्रीज़ जिससे कि पेन ना हो, है ना। बट फुल फ्लैज आपकी बॉडी कितना फंक्शन कर सकती है वो अपने पूरे रेंज और डोमेन को यूज़ करना चाहिए आपको, है ना। अपनी फिजिकल बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करो कि वो पूरा रेंज और डोमेन जो भी है बॉडी का, जो भी बॉडी कर सकती है वो कर पाए, है ना। तो एक तो ये चीज़ है स्ट्रेचिंग, इसका ध्यान रखना होता है हमको। दूसरी चीज़ ये है कि जो जॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। पहले हम स्ट्रेचिंग और जॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। जॉइंट्स मतलब एक एक जॉइंट, पूरी बॉडी का एक एक जॉइंट, है ना, उसको आपको मूव कराना है, ठीक है। और आपको ये इंश्योर करना है कि वो पूरी तरह से फंक्शन करे। मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बता रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी जो देखो जो बॉडी का पार्ट आप यूज़ नहीं करोगे वो यूज़लेस हो जाएगा। बॉडी इस तरह से बनी है, एवोल्यूशन भी इस तरह से हुआ है कि जो चीज़ यूज़लेस थी वो हट गई, है ना। जो चीज़ यूज़लेस थी वो हट गई, जो है वो बहुत यूज़फुल है इसलिए वो है। और आप अगर यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके अंदर नहीं होगा, समझ रहे हो। आपके अंदर वो चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि हाथ को आप यूज़ नहीं करोगे लेफ़्ट वाले को तो फिर वो नहीं रहेगा थोड़े समय बाद, ऐसा नहीं होगा, है ना। इतनी मैकेनिज्म है हमारे पास, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं होगा जितना वो हो सकता था, समझ रहे हो। तो आपको अपनी पूरी बॉडी को वेल रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लोग जैसे मैं बोलता हूँ फिजिकल फिटनेस, लोग सोचते हैं पुशअप्स पुलअप्स, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शनल चीज़ है। ये करना है तो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर करो कि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच होनी चाहिए। जॉइंट्स जो हैं वो पूरे अपना जो भी उनका मोशन है, ठीक है, जॉइंट्स को एक्सल मान के जो भी मोशन आप कर सकते हो वो मोशन प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। इतना आपने कर लिया, फिर आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है और जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, आप ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे कि वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। एक बार आपने स्ट्रेचिंग कर ली, जॉइंट्स को आपने बढ़िया मूव करा लिया, जॉइंट्स के अबाउट चीज़ों को, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप जॉगिंग कर सकते हो, हाँ फिर वो बेनिफिशियल होगी, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक मसल यूज़ हो बॉडी की रोज, हर एक मसल यूज़ हो बॉडी की रोज, हर एक जॉइंट यूज़ हो बॉडी का कॉन्शियसली, है ना। कॉन्शियसली जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं सुबह उठ के, कॉन्शियसली, ऐसे पूरे दिन में तो होता ही है, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसली हो। उसके बाद अगर हमको अपनी कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए जंपिंग करनी है, किसी को मार्शल आर्ट करना होता है, कोई जुम्बा या डांस, जो भी आपकी डायरेक्शन है, बस आपको ये करना है कि आपको अपनी हार्ट बीट को अब भी जितनी है उससे 50 60 70% ऊपर लेके जाना है ना। और कुछ देर तक, ठीक है, कुछ मिनट्स तक या कुछ सेकंड्स तक उस स्टेट में रहना है, जब भी जितना भी कंफर्टेबल हो आपके लिए, जितना भी आपको लगे कि आप इतना पुश कर सकते हो उतना। और फिर आपको उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप एक्सरसाइज कर लो, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट कामली बैठना है, सिंपली बैठना है, ठीक है, सिंपली बैठना है शांति से, बिना ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना कुछ ये करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना, सिंपली बैठ जाना, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बॉडी को एक लेवल से दूसरी एक्टिविटी के लेवल पे लेके जाते हैं, हमें उसको वापस भी कॉन्शियसली आना चाहिए, है ना। जैसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ भी ग्रेजुअल होना चाहिए, है ना, ताकि बॉडी पे कुछ स्ट्रेस ना आए। अगर आप ये देखोगे कि आपने एकदम एक्सरसाइज करी फिर सीधा आप टेबल कुर्सी पढ़ने बैठ गए, दैट वॉन्ट वर्क, ठीक है। ऐसे में आपका माइंड नहीं चल पाएगा, ठीक है, प्रॉपरली, है ना, उस वक्त, और उससे आगे जाकर डैमेजेस होंगे। तो अगर हम कोई बॉडी में चेंज लेके आ रहे हैं, कोई भी फिजिकल चेंज ना एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, है ना, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। एब्रप्ट होगा तो कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, ठीक है। अगर आपको अपनी लिमिट ब्रेक करनी है, ठीक है तो अलग बात है, लेकिन हम नहीं करनी अभी। अभी आप पढ़ लो ज़रा शांति से, ठीक है अभी पढ़ लो, ठीक है। पहले लिमिट स्ट्रेच करना सीखो, फिर ब्रेक करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब बात ये है कि आपको ये 2 काम करने हैं, ठीक है, 3 काम, ठीक है। तीसरा क्या था, कार्डियक और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज़ करना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी मसल्स की ट्रेनिंग, पुशअप्स पुलअप्स स्क्वाट्स और ये सब, ठीक है, वेट ट्रेनिंग, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको करेक्ट टेक्निक्स पता है, आप ऐसा पहले कर चुके हो, तो कंटिन्यू कर लो 15-20 मिनट दिन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये है कि डैमेज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि अगले दिन बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं रहे, पलंग पे लेटे हुए हैं, ठीक है, ये नहीं है ना, ऐसा नहीं।
तो ये आपको करना है, ठीक है। तो जिस तरह से आप अब ये जो आप कर रहे थे ये क्या था, ये अपनी फिजिकल फिटनेस करने के लिए था, ठीक है। ये प्योर बॉडी के लिए था, प्योर ग्रॉस बॉडी के लिए, ठीक है। अगर हमको थोड़े सटल चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, ठीक है, माइंड के लेवल पे और इमोशंस के लेवल पे वर्क करना है, ठीक है, तो फिर हम यूज़ करते हैं योगा को, है ना। और भी डीप चीज़ों के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और भी डीपर एस्पेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन मैकेनिज्म के लिए, उनके लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, है ना। आप यूज़ कर सकते हो उपयोगा को, है ना। उपयोगा मतलब क्या, उपयोगा मतलब नॉट येट योगा, ठीक है। हम फिज़िकल एक्सरसाइज से योगा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस योगा की तरफ आए नहीं है। इट इज़ नॉट येट योगा, ठीक है, इट इज़ प्री योगा, और यू कैन से सब योगा, जो भी कह लो ठीक है। तो उपयोगा ये बेटर शब्द है, ठीक है। तो उपयोगा आप कर सकते हो। उपयोगा प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो आपको नेट पे अवेलेबल होंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना। और फिर अगर आपको और सटल चेंजेस या फिर आपको योगा को एंटर करना है, ठीक है, मेडिटेटिवनेस में एंटर करना है आपको अगर, है ना, तो फिर आप ईशा क्रिया का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ और मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुई हैं, ठीक है, मेरे लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इनको मैंने रिकमेंड किया है ना। तो ये आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती है ना। तो प्लीज़ योगा को फिज़िकल एक्सरसाइज से मिक्स मत कर जाना, ठीक है। मैंने बोला कि है ना, उपयोगा जो है वो फिज़िकल है, लेकिन फिज़िकल से थोड़ा सटल है ना। तो आप उसको ग्रोस तरह से नहीं करना, ठीक है ना। जिस तरह से दिया हुआ है सॉफ्टली उसी तरह से करना है, जेंटली, ठीक है। और जो बात है एक्सरसाइज की, ठीक है, एक्सरसाइज ब्रिस्क हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा बरसक हो सकती है, ब्रिस्क हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि वो ग्रॉस बॉडी के लिए है ना। और जो योगा है वो और डीपर एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। उपयोगा के बाद जो और सटल है योगा, वो और डीपर एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। बॉडी के लिए भी वर्क करती है वो, आपके माइंड के लिए, इमोशंस के लिए, एनर्जीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए अपना, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको अपग्रेड करेंगे। अगर अच्छा, अब अगर आप ये पूछते हो कि आपको इसमें कितने घंटे देने चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे देने चाहिए, ठीक है। आपको 2 घंटे देने ही चाहिए, है ना। अब आप कहोगे नहीं अरे फिर मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, 12 घंटे पढ़ना होता है। आपको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पर 2 घंटे देते हो ना, तो सिर्फ आप 3 घंटे में वो काम कर सकते हो जो आप पहले 8 घंटे में करते। समझ रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो पहले मैं 8 घंटे में करता, मैंने 2 घंटे यहाँ इन्वेस्ट किए, है ना, और फिर 3 घंटे में मेरा वो 8 घंटे वाला काम हो जाता है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो 5 घंटे में 8 घंटे का काम हो गया, ऑल राइट ठीक है। और 2 घंटों से नहीं देखना चाहिए काम को, काम काम होता है ना। बट ये देखो, सिंपल गेम है। आपने अपनी आपने ये हर बार प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आपने जाके रैम बढ़वा ली, ठीक है, 4 की 8 GB हो गई। अब ऑब्वियसली हर बार का प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक, है ना। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं आप वही 2 GB रैम से आप सारी दुनिया की सारी चीज़ें कर लो, है ना। वही 2 GB रैम के साथ आप GTA 5 भी खेल लो, ठीक है, सब कुछ चला लो उसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप अपने काम का लेवल अपग्रेड करते हो, जैसे जैसे आप अपने काम का लेवल अपग्रेड करते हो, वैसे वैसे आपको अपना लेवल भी अपग्रेड करना होगा मैचअप करने के लिए। तो मैचअप नहीं होगा, काम बढ़ जाएगा, आप वहीं रह जाओगे, ठीक है। फिर कहोगे नहीं ये होता है, डिप्रेशन होता है, नहीं क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी ठीक है। तो अगर ये अवॉइड करना है तो आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा हर एरिया से। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने इमोशंस पे वर्क नहीं किया, बॉडी पे वर्क नहीं किया, ठीक है, और माइंड एकदम से बढ़िया हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, है ना। ये चारों चीज़ें, बॉडी, माइंड, एनर्जी, है ना, इमोशंस, ये चारों चीज़ें सिंक में चलती हैं, एक साथ चलती हैं। तो आपको अगर आप चारों के थ्रू अप्रोच करते हो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, सिस्टम के स्पेक्स बढ़ाओ, समझ रहे हो, सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस बढ़ाओ, रैम बढ़ाओ, मेमोरी बढ़ाओ, ठीक है बड़े बड़े प्रोग्राम रन मत करो बिना मेमोरी बढ़ाए, सिस्टम को अपग्रेड करो, फिर सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करना, ठीक है।